ध्यान कैसे करें? सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआत ऐसी है, सबसे पहले एक मंत्र ले लो। आप चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे मंत्रों से, भगवान के शब्दों से सेम ताकत, मतलब पावर क्रिएट की जा सकती है। मतलब पावर तो ऑलरेडी ये सब तुमको ट्रांसफ़र करना है, ऐसी बात है। तो ध्यान कैसे करें? सबसे पहले कोई एक मंत्र ले लो। अगर आप कोई भी जैसे हिंदू धर्म के हो तो शंकर भगवान, महाकाली, हनुमान जी, किसी का भी कोई एक मंत्र ले लो। हिंदू बहुत सारे ओम नमः शिवाय ओम पढ़ते, कोई हनुमंते नमः पढ़ता है, कोई मतलब माँ काली के मंत्र है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं के मंत्र। क्रिश्चियन है तो बाइबल वर्ड ऑफ जीसस में किसी भी एक मंत्र को ले लो। उसके वो तो कुरान की कोई भी एक आयत ले लो, अल्लाह के 99 एब्रीवेशंस नेम से उसको ले लो। मैं सूरह इखलास पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत सारे मुस्लिम बोलेंगे इसको तलफ़ुज़ भी नहीं आता, तो तलफ़ुज़ ठीक है, अभी हमको नहीं आता, हम अरबी मीडियम से नहीं है, लेकिन ठीक है। तो सबसे पहले कोई एक मंत्र ले लो, उसको 24 घंटे पढ़ा करो। खाली बैठे हो, काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तब तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक आदत डालते कि 24 घंटे आप उसको रटते हो। अगर बाहर साउंड है, आप ऐसी कोई जगह पे बैठे हो जहाँ आप मन के अंदर नहीं पढ़ पा रहे, तो उसको मुंह से पढ़ो। लेकिन मानसिक जप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 6 महीने जाएगा आपको मुंह से जप करते हुए, तब जाके आप मानसिक जप के स्टेट पे पहुँचोगे। शुरुआत से प्रैक्टिस कर लोगे मानसिक जप की तो बहुत काम आसान हो जाता है, बहुत बोले तो बहुत। मानसिक जप है क्या? मुंह बंद करके बगैर जबान हिलाए मन के अंदर उसी मंत्रों का जाप करते हो, स्लो 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 स्लो। सबसे पहले ये। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है 24/7 मानसिक जप करने का? अब जितना ज़्यादा जप करोगे ना, विदाउट संकल्प लिए, यानी एक होता है हिंदू धर्म में बोलते संकल्प, इंग्लिश में डिज़ायर हो गया कि तुम इस चीज़ को पाने के लिए वो काम कर रहे हो, तो वो तो आप दिन भर जब 1-2 घंटे के लिए बैठोगे तब करना है। लेकिन जब 24/7 पढ़ते हो ना, ऐसे समझना अपने पेट से ना, नाभि चक्र से डॉट 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 करके लाइट निकलने लग जाती है, जाप ऐसा दिखाई देती। जिसकी भी दृष्टि खुली वो इस तरीके से देख सकता है आपकी बॉडी में, जैसे इस तरफ में दिखाई देते, फिर शुरुआत होती है बॉडी में पूरे रेज होके सर से ऊपर, फिर बाहर निकल के ऑरा बनने लगता है, तो इसमें हेल्प करता है। तो मानसिक जप ये होता है कि शुरुआत से आपके जाप बैठने लग जाते हैं। 3 दिन लगते हैं मुश्किल से मानसिक जप में, 3 दिन के बाद जाप दिखने शुरू हो जाते, थोड़े 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 होके पूरी बॉडी में एक लाइट भर जाती, और सर से ऊपर होके फिर 1 चक्र, 2 चक्र, ऐसे करते करते 12 चक्र होते। देवताओं के 14 होते, 18 होते, हाँ देवताओं के भी चक्र होते। वैसे जिसको ऑरा बोलते, और सेम चीज़ें, ऑरा होता है, किसी के 3 होते, किसी के 6 होते, किसी के 12 होते, एक एक मंत्र के अलग अलग मंत्र दिए, तो वो क्रिएट करने में आपकी मदद करता है 24/7। उसके बाद में आप एक इम्पॉर्टेंट संकल्प ले लो कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको मटेरियल डिज़ायर चाहिए कि दुनिया में आपके घर गाड़ी बने, या घर की सुख शांति के लिए, या घर में कोई बीमार है उसके लिए, तो आप इस संकल्प ले लो कि मैं इसके लिए जाप करो। दूसरे लोग जो ऑलरेडी थर्ड आई पे, मेडिटेशन पे, कुंडलिनी पे फोकस करके काम कर रहे हैं, तो उनको तो ये संकल्प लेना है कि हमारी कुंडली जागृत हो और हमें देव दर्शन हो। जो भी उनके गॉड है, जो भी है, अब उस पर नहीं आते कि गॉड कितने हैं और क्या है, लेकिन संकल्प इम्पॉर्टेंट, यानी डिज़ायर इम्पॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हिंदू मुस्लिम 40-40 साल से जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मरने के बाद उसका फल आपको मिल जाता है, लेकिन जीते जी उसका फ़ायदा लेके अपनी लाइफ में उसको यूज़ करना सभी लोग यही सिखा रहे हैं। बहुत सारे गुरु है जो लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो कर कैसे पाते हैं। जिसकी दृष्टि खुली वो आसानी से देख लेता है कि वो किस प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है संकल्प ले लो जाप करने के लिए। एक आसन ले लो, कोई भी आसन। मैं तो कोई अपनी जो रख लेता हूँ दीवार के पास, सपोर्ट लेके पीछे तकिया रख के बैठता हूँ मैं कंफर्टेबल पोजीशन में, ना कि अपने आप को तकलीफ देनी है, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। आसन का ज़रूरी इसके लिए क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि जब आप आसन पे बैठते हो ना, तो आपकी एनर्जी जो आसमान से आती है वो पूरी की पूरी, अभी साइंटिफिकली देखो तो चारों तरफ एनर्जी है, वो जब बॉडी अट्रैक्ट करती है ना, तो वो ग्रेविटी के थ्रू ज़मीन में नहीं जाती, वो बॉडी में ही रहती है। अब उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें अब अभी फ़िलहाल तौर पे नहीं आते। बेसिकली एक आसन ले लो, आसन पे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। ये भी आज हिंदू धर्म में माना जाता है कि आसन मिक्स होने से थॉट्स मिक्स हो जाते हैं। अब मेरे को ये नहीं पता कैसा होता, और मैं डिफरेंट आसन पे ध्यान कर चुका हूँ, तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि मैं वो गोल पार कर चुका है शायद इसके लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो मैं उपनिषद पढ़ता हूँ,
और उपनिषद में बहुत डिटेल में नॉलेज दी आत्मज्ञान और मेडिटेशन ध्यान के बारे में। तो मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। और डायरेक्शन, हिंदू धर्म में ये भी कहा जाता है कि इस डायरेक्शन में बैठना है, साउथ में होके बैठना है, नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में होके नहीं बैठना है। कभी बताते कुछ मंत्रों के लिए ईस्ट वेस्ट में होके बैठना है, नॉर्थ एंड साउथ में नहीं बैठना है। मेरा मानना है गॉड इज़ इनसाइड। तो मैं किसी भी डायरेक्शन में बैठ गया था, तब मैंने कभी ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कई बार लेता था ना कि साउथ में होना चाहिए, तो मैं नॉर्थ में बैठ गया। मानसिक जब से होता ही है, जब मन के अंदर आप जाप करते हो ना, तो आपके सारे सातों चक्र अलाइन होना शुरू हो जाते हैं और मंत्र से वो सातों चक्रों में एक्टिव भी होते हैं और काम होना शुरू हो जाता है स्लो में। आप योग करते होंगे तो फॉर एन एग्जांपल आप स्पेसिफिक चक्र पे फोकस करके काम कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो और चक्र मेडिटेशन करते हो तो आप एक एक चक्र के थ्रू गुजरोगे। लेकिन मानसिक जब मंत्र के उच्चार से ये होता है कि आपके सातों चक्र एक साथ अलाइन होकर आप उसके ऊपर काम करें, लेकिन सातों चक्र एक साथ खुलना शुरू हो जाता है, जो मेडिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यार हिंदू धर्म में ये ना बहुत चीज़ है, मैंने बहुतों को देखा है अपने भगवान में बिलीव नहीं करते, हर 2 4 6 महीने में मंत्र चेंज कर देते। अब मैं समझ सकता हूँ उनकी तकलीफ ऐसी रहती ना, इंसान है ना जिसको फास्ट रिजल्ट नहीं, उसको सब कुछ फटाफट 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 चाहिए। तो कोई ओम नमः शिवाय करता है, फिर वो हनुमान जी के मंत्र पे आता है, फिर वो कहीं आता है उसको बोलते तेरे पास प्रेत है तो महाकाली का मंत्र पढ़ या हनुमान जी का पढ़। अब वो हनुमान जी का पढ़ता है, प्रेत के चारण में उसे काम धंधे में रुकावट आती है, अब वो जो कोई भी रीज़न हो, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इस पढ़ने से हुआ, तो फिर वो मंत्र चेंज होता है। तो अपने भगवान को छोटा मत समझो, भगवान एक ही है सबका। अब जिस शक्ल में तुम देखोगे उस शक्ल में तुमको दिखाई देगा। जो नास्तिक है वो तो मानता ही नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, हम तो देख चुके भाई, हम भी किसी वक्त नास्तिक ही थे। तो मंत्र चेंज मत करो यार, अपने अपने बिलीफ, मतलब गॉड तुम्हारे अंदर हो, तुम उस पर बिलीफ रखो। एक बिलीफ मतलब जिसको अपने मंत्र पे विश्वास नहीं है ना, वो करोड़ भी पढ़ लेगा ना, कुछ मतलब नहीं। और जिसको अपने मंत्र पे, अपने देवता पे विश्वास है ना, वो एक भी पढ़ता है ना, तो उसके करोड़ सामने ही करोड़ से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मेडिटेशन से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कॉन्सेंट्रेशन सीखना चाहिए। नहीं तो आप आँख बंद करके बैठे रहोगे, दिखाई कुछ देगा। बेस्ट ये कि आप कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान दो। कॉन्सेंट्रेशन ऐसे होगा कि त्राटक की एक्सरसाइज करो। कॉन्सेंट्रेशन की एक्सरसाइज ऐसी होगी कि अपनी जिस किसी रूम में आप बैठते हो वो शांत हो। अगर आपके घर में कोई है तो बच्चे लोग वगैरह, तो मेरे भी घर पे 2 बच्चे, तो मैं एक सेपरेट रूम है मेरा जहाँ पे मैं बैठता हूँ। 5 से 6 फीट दूर पे जब जैसे आप बैठे हो आसन पे, आप कंफर्टेबल पोजीशन पे, आप आई लेवल से 5 से 6 फीट दूर दीवार पे या 8 फीट दूर जो आपकी दीवार हुई उस पर एक डॉट बना दो और उस डॉट को देखते रहो। वो डॉट को देखते देखते अपना जाप किया करो। स्टार्टिंग में 2 मिनट बाद, हाँ ब्लिंक नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात वो है ब्लिंक नहीं करना है। इसको त्राटक बोलते हैं। हो सके तो यूट्यूब पे थोड़ा देरिया ना त्राटक के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कैंडल त्राटक पे नहीं जाना शुरुआत में, ठीक है। नुकसान ये है अगर आपके घर में नेगेटिविटी है और आपने कैंडल त्राटक किया तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट हो जाएगा, ये एक बात है। तो बेसिक डॉट पे करो। अगर आप हिंदू हो तो भगवान के घर की फ़ोटो होती है, किसी के मंदिर नीचे होते कहीं ऊपर रखे होते, तो मंदिर अगर आई लेवल पे या भगवान की कोई फ़ोटो लगा दिए तो उसके यहाँ पे फोरहेड पे यहाँ पे तिलक लगा होता है या थर्ड आई की फ़ोटो होती है, वहाँ पे डॉट पे देखते हुए जा करते हुए बैठ जाओ। अभी मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन 5 मिनट 15 मिनट तक ब्लिंक नहीं करना, स्लोली स्लोली। पहले आप ग्रेजुअली 5 मिनट होगा, फिर 15 मिनट, फिर आप एक स्टेज पे पहुंच जाओगे कि 1 घंटे तक आप स्क्रीन देखते रहोगे ना और आपकी ब्लिंक नहीं हो गया है, ना ही आपका रेटिना हिलेगा। मुझे तो 15 दिन 1 महीना लगा था, मैं 1 घंटे तक आप ब्लिंक नहीं करता। इसके बाद जब आप आँख बंद करते हो ना, तो आँख बंद करने के बाद आपकी आँखें ऐसी 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 थॉट्स को नहीं देखती, आपकी आँख स्टिल रहती। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एक डॉट या फ्लैश देख लेते हैं, एक बार जैसे मोबाइल का फ्लैश देख लिया, आँख बंद किया, आपको फ्लैश वही दिखाई देता है, वो उसी पे फोकस करके बैठे होते और उनकी आँखें हिलती नहीं आँख बंद करने के बाद। मेडिटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कॉन्सेंट्रेशन की एक्सरसाइज करें और बेनिफिट उसका त्राटक का वही है कि आपको मेडिटेशन के दौरान कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है। और बहुत सारे लोगों का माला का एक कन्फ्यूजन है कि कौन सी माला लेनी है, रुद्राक्ष की, तुलसी की, चांदी की, सोने के, मणिक के। एक ही माला, भगवान को आपके रत्नों से कोई लेना देना नहीं है। माला सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज़ होती है। माला पे मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें भगवान, सिर्फ और सिर्फ उसका रीज़न काउंटिंग से। अब आप जब जाओगे ना कि शंकर भगवान का जाप करना तो रुद्राक्ष माने लो, कृष्णा भगवान का करना है तो तुलसी की ले लो, हनुमान जी का लीन करना है तो वो सर्टन माला है। ये सिर्फ कॉम्प्लिकेशन बढ़ती और कुछ नहीं। जिसको अचीव नहीं हो रहा वो सारी चीज़ें ट्राई कर ले। कि जो बेचारा 10-15 साल से ट्राई कर रहा है उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सारी चीज़ें ट्राई कर ले, कंप्लीट कभी नहीं होगा। जो ये सोच लेता ना
कि ये ईश्वर है, ये मेरा करे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना देने के लिए फूल है, ना अगरबत्ती है, ना मिठाई है, ना पानी है मेरे पास, तू मेरा ऐसे ही भला कर। वो ईश्वर ऐसे ही भला करने लगता है। और कोई सोचता है कि ये सब करने से मैं, और ये भक्ति है एक तरीके से कि आप अपनी भक्ति कैसे करते हो। एक फ़कीर की भक्ति ऐसी हो गई कि अपनी सूखी रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा छोड़ के चिड़िया या चूहे के लिए रख देता है, वो उसमें विश्वास रखता है। कोई करोड़पति या मतलब जो अफोर्ड कर सकता है, हज़ारों लाखों करोड़ों को भोग चढ़ा के मतलब लंगर लगाता है या मंदिर बनाता है, तो उसकी भक्ति। ये भक्ति किसी की कैसी भी हो सकती है, उस पर अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक आसन लगा दो, ध्यान में बैठी हो, दो अगरबत्ती जला दो, बस चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना ध्यान के वक्त। यूँ नहीं होना चाहिए चेहरा, वो चल मैं यहाँ फोकस करते, मैं यहाँ फोकस करता तो मेरे को दर्द होने लगता, तो मैं फोकस नहीं करता, मैं नॉर्मली होकर ध्यान लगा के बैठ जाता था। फिर ऐसा होने लगा कि मैं जब ऐसा बैठता मेरा चेहरा ऐसा होता, तो मेरा फोकस अपने आप यहाँ होने लगा, चेहरे पे स्माइल अपने आप आने लग गई। फिर इसकी हैबिट हो, फिर अपने आप वहीं पे ध्यान लगता था, मगर मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, अपने आप वो होता चला गया। भगवान वो कांस्टेंट चीज़ें पसंद है, तो वो उस हिसाब से एक टाइम होना चाहिए अपना। जैसे ऐसा नहीं कि 12 बजे का टाइम है तो 12:15 हो गए, मिस हो गया। आप एक हिसाब बना लो कि आप सुबह में मॉर्निंग 8 to 10 में बैठोगे मेडिटेशन करने, या शाम में 6 से 8 के बीच में बैठोगे, तो 6:30 बैठे, 7 बजे 8 बजे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं टाइम बैठता था 2 से 4 के बीच में, फिर कभी 4 से 6 के बीच में, तो कभी 6 से 8 के बीच में बैठने लगता था मैं कुछ भी करूँ। तो टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लो, और ये डिसाइड कर लो कि आप नंबर से जाप करोगे या टाइमिंग से। बहुत सारे लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम 2000 मंत्र पढ़ेंगे, तो वो 2000 मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये जो टाइम ड्यूरेशन रख देते कि भाई मैं 2 घंटा जाप करूँगा, तो 2 घंटे का टाइमर लगा के आँख बंद करके बैठ जाते। अब कुछ भी हो जाए, और आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ आँख बंद करके बैठे ही रहते। तो मैं भी वही करता था। मेरा टाइमर एक सेट था कि मैं 2 घंटे तक बैठूँगा। साथ में मैं काउंटिंग भी, मैंने माला लेके हाथ में बैठ जाता था, जो काउंटिंग के लिए मैं यूज़ करता था। और मैं सूर्य इखलास ही पढ़ता था, जैसा मैंने बताया। और जो भी आपका मंत्र आपने डिसाइड कर लिया, मैंने कहीं पे पढ़ लिया था कि इसको 1000 बार पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने मतलब सर सोच लिया था चलो इसको 1000 बार पढ़ो। पहले 200-500 बार मैं पढ़ता था, कांस्टेंट नहीं था। फिर मैंने डिसाइड किया कांस्टेंट होना भगवान को बहुत पसंद है, मेरे को पता चला है, तो फिर मैंने उस पर ध्यान दिया। फिर मैं रोज़ 1000 बार सूर्य इखलास पढ़ता था, और वही चीज़ फॉलो करते चला गया। तो आप या तो टाइम डिसाइड कर दो कि कितनी देर बैठोगे, या तो 2 घंटे तक, या 1 घंटे तक, या आधे घंटे तक, और या तो काउंटिंग डिसाइड कर लो कि 1000 बार पढ़ूंगा या 5000 बार पढ़ूंगा। ओम नमः शिवाय तो छोटा मंत्र है, तो वो 2-5 हज़ार 10,000 बार भी लोग आराम से पढ़ लेते। और कॉन्स्टेंट करना। और मान लो अगर किसी दौरान फॉर एन एग्जांपल आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं 3 महीने तक पढ़ूंगा या 1 महीने तक पढ़ूंगा, है ना, पढ़ना तो रोज़ 3 महीने के बाद भी, लेकिन वो संकल्प होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे 1.25 लाख हो जाए, कोई चाहता है कि 11 लाख हो जाए, जो चाहता है कि 5 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए। तो ड्यूरेशन में अगर आप डेज मिस कर देते तो फॉर एन एग्जांपल आप 1 महीने तक पढ़ रहे हो और किसी कारण इमरजेंसी कारण आपको मिस हो गए डेज, तो आप जो दिन मिस हुआ ना उसके नेक्स्ट डे 2 डबल पढ़ना, ये बात है। और ड्यूरेशन के दौरान मैक्सिमम आपको 3 लाइफलाइन मिलती है कि अगर आपने 3 महीने के लिए पढ़ रहे हो और आपने 3 महीने में 2 बार मिस कर दिया 40-50 डेज़ में, फॉर एन एग्जाम्पल है 30 डेज़ में, तो आपका हिसाब है कि दूसरे दिन 2000 बार पढ़े और भगवान से या देवता में सॉरी करे, तो वो हो जाता है काम। मतलब ज़्यादातर मिस नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेडिटेशन ध्यान के लिए। ऑलरेडी जो लोग ध्यान कर रहे, जो लोग जाप कर रहे और कुछ लेवल तक पहुँचे, जो धाम की लैंग्वेज में मन हो या शनि धाम की लैंग्वेज में ऐसा है कि जिनके 3 और आगे 3 गोले हो गए या 12 गोले हो गए, और वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग जो ध्यान करते हैं ना, तो उनकी बॉडी का कोई एक पार्ट ऐसा वाइब्रेट होता है, ट्विचिंग होती है, मसल की ट्विचिंग होती है। अब आँख पे होती है, गाल पे होती है, नेक के पास होती है, हैंड लेग्स फिंगर ट्विचिंग होती है। तो वो लोग को लगता है नेगेटिविटी, एक्चुअल में नेगेटिविटी। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि भूत प्रेत की वजह से, भूत प्रेत की वजह से ट्विचिंग नहीं होती है। आप जब उपनिषद पढ़ोगे ना, जिसमें कुंडलिनी के बारे में बताया गया है, कुंडलिनी जागृत होने से पहले प्राण वायु, प्राण शक्ति पूरी बॉडी में घूमती है। अब वो बॉडी की जिस हिस्से से घुसती है, घूमती है, वहाँ पे जब ब्लॉकेज आते हैं खोलने के लिए, तो वो जब ब्लॉकेज खुलता तो वहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी बॉडी में ट्विचिंग होती है, तो आप घबराए मत, क्योंकि ट्विचिंग होती है इस वजह से कि प्राण वायु कुंडलिनी के आने का रास्ता खोल रही होती, तो आगे जाके वो मतलब कुंडलिनी आपकी खुल जाए, ऐसा फिर डरने की फिर बात नहीं। पेन होता है बॉडी में कहीं पे, और वाइब्रेशन, बॉडी ट्विचिंग,
तो वही है, अगर कहीं हिस्से पे पेन होता है तो आप उस पर ध्यान दीजिए।